हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग जिसका नाम है एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट को का जो फुल फॉर्म है वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ओके, सो एमटीपी एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का और एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, ये इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सो दैट मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँच सके और आप उस वीडियो को देखकर उस वीडियो से नॉलेज गेन कर सकें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप ये माइंड सेट कर लेंगे कि टॉपिक बहुत ही आसान है, तो सच में वो टॉपिक बहुत ही आसान हो जाता है। ओके, सो देखते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को। ओके, एक एक्ट बनाया गया, एक नियम बनाया गया। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहाँ पर आपको तीन वर्ड दिख रहे होंगे, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी। ओके, सो इसको बोलते हैं हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल 1971। 1971 में गवर्नमेंट के द्वारा एक नियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया, जिसको बोला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। एंड इसके जो रूल्स आए वो 1975 में बनाए गए थे। सो कंप्लीटली इसको बोला जाता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स 1971 एंड 1975। अब यहाँ पर हम तीन वर्ड हैं, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होगा कि टॉपिक हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं मेडिकल वर्ड। हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, सो हमें मेडिकल वर्ड का मतलब पता है। मेडिकल मतलब ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है, या फिर हम इसको हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। ओके, सो मेडिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड या रिलेटेड टू हॉस्पिटल। नेक्स्ट वर्ड है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है, ये जो वर्ड है ये टर्मिनेट वर्ड से बना है, और टर्मिनेट का मतलब होता है नष्ट करना, खत्म करना, या हटा देना, या मार देना, खत्म कर देना। ठीक है। एंड थर्ड वर्ड है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भवती। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उसको हम प्रेग्नेंट लेडी कहते हैं। सो इन तीनों वर्ड से हमें क्या पता चल रहा है, गर्भवती महिला के अंदर, महिला के पेट में पल रहे बच्चे को हॉस्पिटल के अंदर नष्ट करना या खत्म करना कहलाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है, गर्भवती महिला के अंदर जो बच्चा पल रहा है या बेबी ग्रो कर रहा है उसको नष्ट या खत्म क्यों किया जाता है हॉस्पिटल के अंदर। सो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1, प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप। अगर प्रेगनेंसी रेप से हुई है, किसी पर्सन ने किसी लेडी का रेप कर दिया, उसकी वजह से प्रेगनेंसी सेटल हो गई, तब हम उस कंडीशन में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकते हैं। नेक्स्ट है सीरियस डेंजर ऑफ लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन है जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसकी लाइफ को उस प्रेगनेंसी से अगर सीरियस डेंजर हो, खतरा हो, है ना, उस बेबी की वजह से उस मदर को कोई नुकसान होने वाला हो जो उसकी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करे, तो ऐसी कंडीशन में हम एमटीपी करा सकते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन करवा सकते हैं प्रेगनेंसी। या फिर जो बच्चा जन्म लेने वाला है, बोर्न चाइल्ड सफर फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी। जो बच्चा जन्म ले रहा है वो अगर फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है, मतलब उसके भौतिक शरीर के अंदर कोई बनावट में प्रकृति ने कोई त्रुटि कर दी है, या फिर उसकी मानसिक जो स्वास्थ्य है या उसका जो माइंड है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उस बोर्न चाइल्ड को बॉर्न होने से पहले, मतलब जन्म लेने से पहले, हम मेडिकली टर्मिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ एनी डिवाइस बाय मैरिड कपल फॉर लिमिटिंग द साइज ऑफ फैमिली। जो मैरिड कपल होते हैं, शादीशुदा पर्सन होते हैं, वो अपनी फैमिली को, उनकी फैमिली जब कंप्लीट हो जाती है, 2 या 3 बच्चे जब कंप्लीट हो जाते हैं, सो वो ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जिससे कॉन्सेप्शन उनके अंदर ना हो। जो मैरिड कपल है, जो महिला है वो गर्भवती ना हो, उसको रोकने के लिए ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। अगर ऐसे डिवाइस फेल हो जाते हैं जिनसे बच्चा होने वाला हो, अगर वो जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं अगर वो फेल हो जाए, अपना काम नहीं करे प्रॉपर तरीके से, तब भी प्रेगनेंसी सेटल हो सकती है। तो इन सारी कंडीशन में, लगभग इन सारी कंडीशंस में हम मेडिकली प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को बनाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य था, या मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, इसको क्यों बनाया गया इस नियम को। सो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले हमको इसकी हिस्ट्री के बारे में पता करना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं
हिस्ट्री ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ओके, कुछ सालों पहले की बात है, कुछ जगह अभी भी होता है। जब भारत कृषि प्रधान देश था, भारत में जो मनुष्य थे वो खेती करते थे और अपना जीवन जीते थे। उस समय पर क्या हुआ करता था कि जो परिवार होता था वो काफ़ी बड़ा होता था। मतलब सभी लोग एक साथ रहते थे, चाचा, मामा, काका, बुआ, सभी लोग साथ में ही रहते थे और परिवार काफ़ी बड़ा हुआ करता था। उस समय पर जब परिवार में किसी के यहाँ अगर लड़का पैदा हो जाए तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल रहता था। घर वाले सोचते थे अब तो लड़का हो गया है, ये हमारे परिवार का वंशज बनेगा, ये हमारे परिवार का कुल दीपक है, ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा। ये सारी मान्यताएं उस समय पर होती थी। लेकिन वहीं विपरीत कुछ कंडीशंस में जहाँ पर लड़की हो जाती थी, उस समय परिवार के जो सदस्य होते थे वो बहुत ही दुखी होते थे। अब ये तो लड़की हो गई है, अब इसे बड़ा करना पड़ेगा, पढ़ाना लिखाना पड़ेगा और इसकी शादी करके फिर ये दूसरे घर चली जाएगी, फिर हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशंस में इंडिया में क्या होता था कि जब लड़की पैदा होती थी तो हॉस्पिटल में या घर पर जहाँ पर भी डिलीवरी होती थी तो वो क्या करते थे, परिवार के सदस्य लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही वो मार दिया करते थे। ऐसी कंडीशन में परिवार जो था वो परिवार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी, माता की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती थी। इन सारी कंडीशंस में बच्चे को या तो माँ के गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता था या फिर जब बच्चे का जन्म हो जाता था उसके बाद उस बच्चे की डेथ करा दी जाती थी, वो बच्चा मार दिया जाता था। ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए बनाया गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तब गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना एक ऐसा नियम बनाया जाए जिससे जो लड़कियां हैं उनको बचाया जा सके। उन्होंने एक नियम बनाया जिसको बोला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तभी गवर्नमेंट ने चालू किया बेटी बचाओ योजना, जिसमें बेटियों को शिक्षित बड़ा करके शिक्षित बनाया जाता था। बेटियां भी समाज में, परिवार में, सभी परिवार के लोगों का नाम रोशन कर सकती हैं। आजकल तो लड़का हो या लड़की हो, दोनों मिलकर परिवार का नाम रोशन करते हैं पढ़ लिख कर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन के बारे में। डिस्क्रिप्शन में एमटीपी एक्ट, जिसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हम कह रहे हैं, एमटीपी एक्ट वाज पास्ड इन 1971 एंड द रूल्स इन 1975। ओके, इसका मतलब है एमटीपी एक्ट जो है वो पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 1971 में। मतलब 1971 में इस एक्ट को, इस नियम को बनाकर गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। लेकिन इसके जो रूल्स बनाए गए वो रूल्स बनाए गए 1975 में। ओके, नेक्स्ट है दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब 1971 में ये रूल आया उस समय पर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की स्टेट्स नहीं थी। ओके, ये जो एक्ट था ये पूरी इंडिया के अंदर एक्सटेंड हुआ। मतलब ये जो एक्ट था ये पूरी इंडिया के अंदर लागू हुआ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसको लागू नहीं किया गया था। ओके, दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ द इंडिया। इस नियम को पूरे भारत के अंदर माना जाता था, लेकिन सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसको छोड़कर। ओके, देन दिस एक्ट प्रोवाइड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। ये एक्ट हमें मदद करता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कोई भी नहीं कर सकता है, इसको करने के लिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है। और किन किन कंडीशन में टर्मिनेशन किया जा सकता है प्रेगनेंसी को। ये कंडीशन है प्रेगनेंसी कॉज्ड बाय रेप। अगर प्रेगनेंसी जो है सेटल हुई है वो रेप की वजह से सेटल हुई है, मतलब रेप होने की वजह से प्रेगनेंसी हुई है, उस कंडीशन में हम एमटीपी कर सकते हैं, उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ओके, सीरियस डेंजर ऑफ द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को अगर कोई जानलेवा खतरा है उस प्रेगनेंसी से, तब हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ओके, जो बच्चा जन्म लेने वाला है, बोर्न चाइल्ड सफर फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एब्नॉर्मेलिटी। जो बच्चा जन्म लेने वाला है अगर वो फिजिकली या मेंटली किसी बीमारी से सफ़र कर रहा है, उस बच्चे को जो जन्म लेने वाला है अगर कोई भौतिक मतलब शारीरिक शरीर से कोई रिलेटेड बीमारी है या फिर मानसिक बीमारी है, तब हम ऐसी कंडीशन में उस बच्चे को टर्मिनेट कर सकते हैं, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ एनी डिवाइस बाय मैरिड कपल फॉर लिमिटिंग द साइज ऑफ फैमिली। मैरिड कपल जो होते हैं
वो अपनी फैमिली की साइज को लिमिट करने के लिए ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। अगर वो डिवाइस अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते हैं या वो फेल हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन को प्रिवेंट करने में, मतलब गर्भधारण को रोकने में, तो ऐसी कंडीशन में भी जब प्रेगनेंसी सेटल हो जाए तब हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी कंडीशंस थी जिसमें एमटीपी एक्ट को लागू किया गया। अब कुछ डेफिनेशंस देखते हैं दोस्तों। गार्जियन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड ऑनर, ये 3 वर्ड हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। गार्जियन मतलब क्या होता है? गार्जियन का मतलब होता है अ पर्सन इन केस ऑफ माइनर और ल्यूनेटिक। ओके, गार्जियन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति, किस केस में? इन केस ऑफ माइनर, अगर जिस लेडी की हमें मेडिकल टर्मिनेशन करवाना है प्रेगनेंसी का, अगर वो माइनर है, मतलब उसकी एज 18 साल से कम है। ठीक है, अभी तो गवर्नमेंट ने ये नियम निकाल दिया है कि 18 साल के बाद ही आप किसी फीमेल की, किसी लड़की की शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो माइनर एज में है और उसकी शादी हो गई है, उस कंडीशन में आप उनके पेरेंट्स की, जो पर्सन है उनके पेरेंट, गार्जियन, उनकी कंसेंट ज़रूरी है, उनकी सिग्नेचर ज़रूरी है। या फिर ल्यूनेटिक फेज, ल्यूनेटिक का मतलब होता है कोई मानसिक बीमारी हो उस लेडी को जिसमें वो खुद समझ नहीं पाए, तो ऐसी कंडीशन में हम कंसेंट के लिए, मतलब उसकी अनुमति के लिए हम उसके पेरेंट्स की सिग्नेचर लेते हैं। आरएमपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो जो डॉक्टर होते हैं जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ओके, आरएमपी। और इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एक्ट 1956, 1956 में के अंतर्गत जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एक्ट है उसका जो सेक्शन 2 है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना चाहिए वो डॉक्टर। ओके, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए जिसको मेडिकल टर्मिनेशन का अच्छा एक्सपीरियंस हो। ओके, देन नेक्स्ट है ऑनर वर्ड। ऑनर का मतलब होता है ऑनर ऑफ द हॉस्पिटल या प्लेस, जिस जगह पर एमटीपी परफॉर्म की जा रही है या जिस जगह पर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की जा रही है, उस जगह का जो ऑनर होता है, मालिक होता है। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर तो गवर्नमेंट ऑनर रहेगी, लेकिन अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मालिक होगा वो कहलाएगा ऑनर। ओके, सो ये सारी डेफिनेशंस थी। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे ये जो कंडीशंस थी, इनको हम डीपली स्टडी करेंगे, कौन कौन सी कंडीशन में हम एमटीपी कर सकते हैं, और साथ ही जो उस वीडियो में हम आगे कवर करेंगे एडमिशन रजिस्टर एंड लास्ट में पेनल्टीज। इस एक्ट के अंदर कौन कौन सी पेनल्टीज आती हैं, अगर वो डॉक्टर जो एमटीपी कर रहा है अगर वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो कौन कौन सी पेनल्टीज लग सकती हैं, या फिर जो ऑनर है वो उस हॉस्पिटल में इलीगली एमटीपी की जा रही है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा रहा है, तो उस ऑनर को भी पेनल्टीज हो सकती हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।